ये एक हमारे एक युवा साथी मिलते हैं, ये एक ऐसे उस पर बात करेंगे हमसे जो आज हमारे इस अलीगढ़ शहर में नित्य प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। कुछ हमारा ये युवा साथी जिस आज देश की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर है, कुछ कहेंगे। आज जितने भी हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं, उस पर कुछ विशेष कहेंगे हमारे युवा। आओ जानते हैं इनसे और दो बातें करते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम विवेक कुमार यादव है जी। क्या कहेंगे विवेक जी? मैं यहाँ एसएसपी ऑफिस जो हमारे नीरज भैया हैं, इस समय कप्तान साहब, मैं 10 दिन से आ रहा हूँ यहाँ। पीआरओ साहब बोलते हैं कि सुबह आइए, शाम को आइए, दोपहर को आइए, कल आइए, परसों आइए। मैं सुनते सुनते कान खराब हो गए। मैं महादेव से बोलता हूँ ना, ये काम होना है तो वो काम हो जाता है, पर इस समय तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जो हमारे एसएसपी हैं वही मेरे लिए महादेव हैं। कुछ तो मुझे कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो मैंने जो पीआरओ साहब थे, आदित्य कुमार नाम है उनका, मैंने एक एप्लीकेशन में लिखी। मैं विवेक यादव नाम है मेरा, मैं रहने वाला है बरोला जाफरा इटरू वाली का रहने वाला हूँ। मोबाइल नंबर भी लिखा, मैंने सारी कंडीशन रखी अपनी। मैं मोबाइल नंबर भी बताया 8630360411। तो पीआरओ साहब बोलते हैं कि आप सुबह आइए। मैंने उनसे एक बोला, ये मैं सतीश गौतम सांसद जी आएंगे तो वो भी लाइन में लगेंगे क्या? मुझसे बोले आप सतीश गौतम हो क्या? तो मैंने कि सतीश गौतम तो महादेव से बढ़ के हैं क्या? वो ब्राह्मण है तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला देवों के देव महादेव हैं, उनसे बढ़ के आप मेरी एसएसपी साहब भी हैं क्या? तो मैंने उनके सामने बोला, मैंने कि चलो मैं मिलना होगा तो मिल लूँगा। मैं उनके सामने पर्ची फाड़ के आ गया। मैंने कि एक काम करिए, मैंने कि जब पूरा सिस्टम ही ख़राब है तो एसएसपी साहब क्या करेंगे? एसएसपी साहब तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कि पीआरओ साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं जयवीर सिंह के ऑफिस पे गया। जयवीर सिंह को सब जानती है, दुनिया जानती है। जयवीर सिंह नहीं थे ऑफिस में। मैंने उनसे बोला, मैं राधे राधे भैया के राधे राधे। तो उनके पास एक पीआईडी के वो थे, जबकि पुलिस वाला ही मंत्री के पास जा रहा है। वो उनको एसएसपी ऑफिस आना चाहिए। उन्हें पता है कि जो हमारा कप्तान इतना अच्छा आदमी है, तो उनको मंत्री के पास जाने की क्या ज़रूरत है? और वो भी पीआरओ के पास। जब मंत्री जी होते हैं तो उनसे बात करिए डायरेक्ट आप, जो भी समस्या है आपके पास। तो मैंने बोला भैया राधे राधे। तो राधे राधे मैंने बोला, भाई चाचा, मैंने कि जो हमारे जयवीर सिंह मंत्री जी हैं वो कहाँ हैं? मैं दिल्ली है, लखनऊ है? कि पता नहीं, मैं कल तो अलीगढ़ में थी। कि हाँ, मैं अब कहाँ है? कि मैं नहीं बैठ जाऊँ? कि बैठ जाइए। जब मेरा लॉकेट अंदर था तो मैंने उनसे बोला, मैं मुझसे वही बात करता था, प्याज लहसुन मीट मच्छी मांस मदर जो हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का, सिर्फ वही बात करता था, अन्यथा कोई बात नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सही। अच्छा, एक चाचा और आए, जब भी वो एसबीआई में चपरासी के लिए काम करते हैं। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ क्या है कि आदमी काम होता है, ठीक है ना? वो भी थे। मुझसे बोला, एक आदमी लेके आया था, बोलते हैं दलाल एक तरह का। तो वो क्या, पैसे के चक्कर में। तो मैंने उनसे एक बोला, मैंने कि आप एक काम करिए, मैंने कि कप्तान साहब को आप मिठाई का डब्बा भी दिया होगे ना, तब भी काम हो जाएगा। कप्तान साहब को ना देके आप महादेव जाओगे, आज सोमवार है, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देवों के देव महादेव वही हैं, पूरी सृष्टि चलाने वाले वही हैं। जब तीसरी आँख खुलती है तो पिल्ले आ जाती है ऊपर वाले। तो मुझसे बोले कि आप उधर बैठिए। तो मैंने उधर तो मैं चला जाऊँगा, पर आपका इलाज मैं नहीं करूँगा, आपका इलाज तो महादेव करेगा। उन्होंने निगाह नीचे कर ली कि यार आप जाइए, आप जब से बैठे हो मेरा काम नहीं हो पा रहा, ये हो गया वो हो गया। मैं समझा दूँ काम नहीं हो रहा है तो मैं, आप पक्के शराबी हो, मतरा पीते हो आप, मैंने कि प्याज लहसुन भी खाते हो। मंत्री जी तो ईमानदार है, पर ईमानदार कोई भी नहीं है। मंत्री जी पे जो संपत्ति है, मुझे पता कहाँ से आई है, वो पब्लिक सिटी है, मैं नहीं बता सकता आपको। पर तब भी मैं यही कहूँगा कि जितनी भी जनता खड़ी है, जो परेशान है, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी के हाथ टूटे हुए, और जो पैसे वाले हैं, तो आजकल गरीब सोना पहने तो वो पीतल है, और पैसे वाला पीतल पहने वो सोना है, ठीक है ना? तो मेरे गले में जो है ना तो पीतल का है ना सोने का है। मैं तो महादेव से यही कहूँगा कि जितनी भी इनकी जो बुद्धि ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करें, काम करें। आज सोमवार है और बाकी तो महादेव के चरणों में जाए तभी काम होता है। जय जय श्री राम, जय राधे, संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। ये कहा हमारे एक युवा साथी ने, कहा सत्य। और ये बात कई लोगों को चुभेगी भी कई लोगों को चुभेगी। क्यों? कोई वो गलत होंगे तो चुभेगी, अच्छे होंगे तो नहीं चुभेगी। कोई मैं भी जानता हूँ, मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी भी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे। मेरे पिताजी ने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, तो मेरे लिए कोई नहीं, सब मट्टी है। मेरे लिए तो महादेव है, देवों के देव महादेव। देखो, ऐसे बोलने वाले भी बहुत कम मिलेंगे युवा, कि सब लोगों को देख के यहाँ और सबके बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसे युवा जो अपना गम भूल गए और औरों के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे युवा, ऐसे प्रोत्साहन करना चाहिए। अभी मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि वो फेमस कैसे हुए हैं। मानता हूं उनकी दोनों किडनी नहीं है, राधा रानी के दीवाने हैं, पर उनका भी पब्लिक कोई कुछ फायदा उठा रहे हैं, उनके लोग ही साथ रहने वाले हैं। तो मैं, राधा रानी मुझे याद तो करती है, मैं राधा रानी का नाम 24 घंटे लेता हूँ। जब भी आपसे बात कर रहा हूँ तो राधा रानी का नाम भी ले रहा हूँ। जाऊँगा जरूर, फैमिली के साथ लेके जाऊँगा, पर कुछ सिस्टम खराब है उसे सही करने जाऊँगा। मैं क्या, मेरे बाबा सही करेंगे? ना तो भगवान हूँ ना बाबा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ सबका। तो यही कहना चाहूँगा, और बाकी तो राधे राधे, जय श्री राम।
संकट मुक्त। ऐसे युवा और ऐसे युवाओं को मीडिया भी सपोर्ट करेगी, ऐसे युवाओं को। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, मैं चाहूँगा ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए सब युवाओं को। सपोर्ट नहीं, बस धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।